नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। मैं हूं पलाश शेड़ाव और स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन आज की जो नई सुबह है वो अच्छी सुबह हो, यही हम उम्मीद करेंगे भारत के लिए। भारत के लिए एक जो है नया मुकाम हासिल करने के लिए ये जो आज की सुबह है वो हो, यही हम उम्मीद करेंगे। आज की जो सुबह है वो भारतीय टीम आज की सुबह में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए, एक नई एनर्जी के साथ आज गेंदबाजी करने उतरेगी भारतीय टीम, यही हम उम्मीद करेंगे। और नई एनर्जी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी करके विकेट्स निकाले। और जो दो ओपनिंग बल्लेबाज उतरे हैं न्यूजीलैंड के, दो सलामी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी लय में है। दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक हो चुका है। पहले दिन का अगर हाल देखें हम, इस पहले टेस्ट मैच का जो पहला दिन का हाल रहा था उसमें कुछ हद तक भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया ज़रूर था। पहले दिन देखा जाए तो भारत ने 258 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो शुरुआत थोड़ी अच्छी हुई, लेकिन बाद में डगमगा गई भारतीय पारी की जो नैया है वो डगमगा गई। भारतीय बल्लेबाजी है वो डगमगाती हुई नज़र आई और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गई भारतीय बल्लेबाजी। अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की शुरुआत की काई जेमिसन ने। न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाज काई जेमिसन, जिनको पसंद है भारत के खिलाफ गेंदबाजी करना, भारत के खिलाफ विकेट्स चटकाना, ये काई जेमिसन को बहुत पसंद है। और काई जेमिसन ने बखूबी ये काम किया इस टेस्ट मैच के पहले दिन में। पहले दिन काई जेमिसन ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 बड़े बल्लेबाज जिनको पवेलियन भिजाया काई जेमिसन ने। उसमें मयंक अग्रवाल का नाम है, शुभमन गिल और कप्तान अजिंक्य रहाणे। जिन 3 बल्लेबाजों को इन्होंने पवेलियन भिजाया वो है मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे कप्तान। इनको तीनों को पवेलियन भिजाने का काम सबसे पहले काई जेमिसन ने किया। काई जेमिसन ने इन तीनों बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और भारतीय बल्लेबाजों को मुसीबत में डाला, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा दिन जो शुरू हुआ इस टेस्ट मैच का, जब दूसरा दिन शुरू हुआ, दूसरे दिन जो परेशानी का सबक बना भारतीय बल्लेबाजों के लिए वो थे टीम सऊदी। टीम सऊदी ने परेशान करना शुरू कर दिया भारतीय बल्लेबाजों को। टीम सऊदी ने इस मैच में 5 विकेट लिए, पंजा खोल दिया भारत के खिलाफ टीम सऊदी ने। इससे पहले अगर देखा जाए तो जेम्स एंडरसन ने भी, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने भी भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और उन्होंने भी पंजा खोला था। और यहाँ पर टीम सऊदी ने एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, अपने एक्सपीरियंस दिखाया और भारत के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाए। अगर देखा जाए तो पहले दिन 1 विकेट लिया था और दूसरा विकेट जब जो लिया उन्होंने वो दूसरे दिन लिया। पहला विकेट जो उन्होंने अपने नाम किया था, 5 में से 1 विकेट उन्होंने पहले दिन निकाला था और दूसरे दिन उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए। जिन 5 बल्लेबाजों को टीम सऊदी ने पवेलियन की राह दिखाए उनमें चेतेश्वर पुजारा आते हैं जो पहले दिन ही आउट हो गए थे टीम सऊदी की गेंद पर। उसके बाद डेब्यूडान शतकवीर श्रेयस अय्यर, जिनको 105 रनों के व्यक्तिगत संख्या पर आउट किया था कैच आउट विलियम के हाथों, और उनको पवेलियन भिजाया था टीम सऊदी ने ही। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अर्धशतक मारा, 50 रन बनाए और रविंद्र जडेजा को भी उन्होंने ही आउट किया था। रिद्धिमान शाह को भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया और रिद्धिमान शाह को भी चलता किया टीम सऊदी ने। और उसके बाद अक्षर पटेल को भी जो है टीम सऊदी ने ही पवेलियन भिजाया। तो इसमें अगर देखा जाए चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रिद्धिमान शाह विकेटकीपर बल्लेबाज, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह, तो ये 5 बल्लेबाजों को
टीम सऊदी ने पवेलियन की ओर भिजाया और भारतीय बल्लेबाजों में मुसीबत पैदा की, भारतीय बल्लेबाजों को मुसीबत में डाला। उसके बाद जो 2 बचे विकेट थे वो एजाज पटेल ने लिए। एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के स्पिनर है, तो 10 में से 8 विकेट जो है वो तेज़ गेंदबाजों ने लिए। हालांकि ये जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए मानी जाती है, ये जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो 8 विकेट जो है तेज़ गेंदबाजों ने लिया है, यानी क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया है। और जो स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, स्पिनर्स उसने खासा प्रभाव नहीं डाल पाया स्पिनर्स। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों टीमों में 3-3 स्पिनर्स रखे थे दोनों टीमों ने। भारत के पास भी अगर देखा जाए 3 स्पिनर है, न्यूजीलैंड के पास भी 3 स्पिनर है, लेकिन स्पिनर यहाँ पर अपने आप को साबित नहीं कर पाए, स्पिनर्स का दबदबा नहीं मिला यहाँ पर। स्पिनर्स ने अपना ज़्यादा खास प्रभाव नहीं डाला इस पिच पर, तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप, स्पिनर्स ने अपना खास कोई प्रभाव डाला नहीं। तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट मिली है, तो क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल किया है तेज़ गेंदबाजों ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सब सोच रहे थे वैसा हुआ ही नहीं। सबकी सोच को बदल दिया है आज के मुकाबले ने। जो आज का जो टेस्ट मैच चल रहा है, अभी जो शुरुआत होने वाली है कुछ ही समय में 9 बजे भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरेगी। तो अगर देखा जाए तो आजकल का जो मैदान होता है, आजकल के मैदान की जो पिच है वो कब क्या करवा देगी, कुछ किसी के भी गेंदों को घुमा सकती है, किसी के भी जो है गेंदों में उछाल ला सकती है। आजकल की जो पिच है, जो पिच बनाई जाती है, और आज की जो पिच है वो सभी की सोच को परिवर्तित कर दिया है। आज की जो इस टेस्ट मैच में जो पिच बनाई गई है, जो सभी सोच रहे थे वो हुआ ही नहीं, और यहाँ पर स्पिनर्स कोई खासा प्रभाव नहीं डाल पाए, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा प्रभाव डालने में कामयाब हुए तेज़ गेंदबाज का अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन भारत के तेज़ गेंदबाज भी नहीं चले और ना ही स्पिनर्स चले। तो आज की जो नई सुबह है वो नई एनर्जी के साथ उतरेगी, भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी, यही हम उम्मीद करेंगे। अगर देखा जाए इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर है न्यूजीलैंड की टीम अगर ड्राइविंग सीट पर है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने बना लिए है 345 और न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतर गई है। और न्यूजीलैंड ने जो है खेल समाप्त होने के बाद न्यूजीलैंड यहाँ पर 129 रन बिना किसी नुकसान के बनाई है न्यूजीलैंड ने। तो 345 पर ऑल आउट किया था। थोड़ा सा माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे का बता दिया था। तो न्यूजीलैंड ने 345 पर ऑल आउट किया था भारत को 345 रन पर सिमट दिया था। 345 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। टीम सऊदी के पंजे के आगे भारतीय बल्लेबाजी ढेर हो गई, ताश की पत्तों की तरह ढह गई। और अश्विन ने 38 रन बनाए, और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे 35, यहाँ पर श्रेयस अय्यर 105 रन बनाए 71 गेंदों में। डेव यूडान शतकवीर 157 गेंदों में उन्होंने शतक पूरा किया। 13 चौके 2 छक्के की मदद से 105 रन बनाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो पुजारा ने यहाँ पर 26 रन बनाए, मयंक अग्रवाल 13 रन, शुभमन गिल 52, वहीं जडेजा 50 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर नहीं टिक सका मैदान पर, इस क्रीज पर। उसके बाद अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। न्यूजीलैंड की ओर से देखा जाए तो जो सलामी बल्लेबाज है टॉम लेथन, उन्होंने 50 रन बनाए, अर्धशतक बना कर खेल रहे, 50 रन पर नॉट आउट है टॉम लेथन। वहीं विलियम जो है वो 75 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 180 गेंदों का सामना किया है, तो 75 रन पर वो भी नॉट आउट है। तो उम्मीद करेंगे कि न्यूजीलैंड के लिए भी आज की जो शुरुआत है, आज की सुबह की जो शुरुआत है, नई एनर्जी के साथ बल्लेबाजी करने उतरेगी। तो यही उम्मीद करेंगे कि अपनी पारी को आगे बढ़ाए, अच्छी तरीके से अपनी पारी को भूंजे। और
जो 75 रन पर खेल रहे हैं विलियम, वो कोशिश करेंगे कि शतक तक इस पारी को लेकर जाए। वहीं 50 रन पर नाबाद खेल रहे हैं टॉम लैथम, वो भी उम्मीद करेंगे कि अपनी पारी को शतक में कन्वर्ट करे। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच किस तरीके का जो है यहाँ पर 57 ओवरों के अंदर कैसी भारतीय टीम सिमट गई। सब सोच रहे होंगे कि भारतीय टीम अचानक से एक के बाद एक विकेट कैसे गिरे और टीम साउदी ने कैसे परेशान किया। ये हम आपको इस वीडियो में बताया हमने, और टीम साउदी ने कैसे भारतीय बल्लेबाजों का पीछा किया। तो इस रिपोर्ट में एक बार हम देख लेते हैं। IndVSNZ 57 ओवर तक एक विकेट को तरसे भारतीय गेंदबाज, दूसरे ही दिन ड्राइविंग सीट पर न्यूजीलैंड। स्पोर्ट्स क्लब कानपुर। सोचा नहीं था कानपुर टेस्ट का दूसरा दिन इस तरह का गुजरेगा। भारत में स्पिनरों की मददगार पिच पर भारतीय गेंदबाजों की ऐसी दुर्गति की उम्मीद भला किसने ही की होगी। लेकिन जब आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन के खेल का हाल जानेंगे तो हैरान होने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरे दिन का ये स्कोर कार्ड कहता है कि टीम इंडिया को पहली पारी में 345 रन पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 129 रन बना लिए हैं। इस लिहाज से मेहमान टीम भारतीय स्कोर से 216 रन पीछे है। कानपुर टेस्ट के 2 दिन में इतना कुछ हो गया है तो ये मानने में भी कोई हर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि फिलहाल 2 मैचों की सीरीज के इस पहले टेस्ट पर दबदबा मेहमान टीम का ही है। वैसे भी जिस आराम के साथ न्यूजीलैंड के ओपनरों टॉम लाथम और विल यंग ने ये 129 रनों की अटूट साझेदारी की है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड की टीम भारत में नहीं बल्कि अपने ही घर में खेल रही है। भारतीय टीम के न तेज गेंदबाज चले और न ही स्पिन तिकड़ी ही कोई सफलता दिला पाए। हद तो ये हो गई कि 57 ओवर की गेंदबाजी के बावजूद भारतीय गेंदबाज अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड का एक विकेट तक हासिल नहीं कर सके। दिन का खेल खत्म होने तक टॉम लाथम 165 गेंदों पर 50 रन और विल यंग 180 गेंदों पर 75 रन बनाकर डटे हुए थे। भारतीय टीम 345 रन पर ढेर। दूसरे दिन का खेल भारत के लिए नाबाद बल्लेबाजों श्रेयस अय्यर और रवींद्र जडेजा ने शुरू किया। मैच शुरू होते ही टीम साउदी भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। सुबह के सत्र में 81 रन बने लेकिन 4 विकेट भी गिरे। दिन के दूसरे ओवर में ही सऊदी ने जडेजा को 50 रन के स्कोर पर ही बोल्ड कर दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा भी 1 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। श्रेयस का ऐतिहासिक शतक। इस बीच पहले दिन के स्कोर 75 रन से आगे खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह अपने पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले भारत के 16वें क्रिकेटर बन गए। इस सूची में लाला अमरनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इसके बाद टीम को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब टीम के सबसे सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी 105 रनों पर सऊदी का शिकार हो गए। सऊदी ने कवर में विल यंग के हाथों लपकवाकर अय्यर की पारी का अंत किया। अय्यर के तुरंत बाद ही अक्षर पटेल भी 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका शिकार भी सऊदी ने ही किया। अब टीम पर काफी दबाव बढ़ चुका था लेकिन तभी उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने पारी को संभाला और टीम के स्कोर को लंच तक 339 रन तक लेकर गए। यूं सिमटी टीम इंडिया। टीम जब 339 रनों तक पहुंची थी तब अश्विन 38 और उमेश 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन लंच के तुरंत बाद ही एजाज पटेल ने अश्विन को अपनी दूसरी गेंद पर फंसा लिया और उन्हें बोल्ड कर 38 पर चलता किया। टीम 339 रनों पर 9 विकेट गंवा चुकी थी और क्रीज पर उमेश यादव और ईशांत शर्मा थे। लेकिन इसके तुरंत बाद ही एजाज ने ईशांत शर्मा को भी चलता किया और इस तरह पूरी टीम पहली पारी में 345 रन ही बना पाई। उमेश यादव ने 10 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 5 विकेट लिए तो काइल जेमिसन ने 2 शिकार किए। 2 विकेट स्पिनर एजाज पटेल को मिले।
यानी भारतीय टीम के 10 में से 8 विकेट तेज गेंदबाजों ने तो उसके बाद अब हम आपको इस पिच के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मैदान काफ़ी खूबसूरत है। तो आज की पिच पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं एक बार फिर, क्योंकि तीसरा दिन का खेल है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। आज का जो तीसरा दिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा चौथा दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है 129 बिना किसी नुकसान के है। उम्मीद करेंगे कि अपनी पारी को आगे बढ़ाए दोनों बल्लेबाज। लेकिन आने वाले बल्लेबाज की तरफ नज़र डाल देते हैं। केन विलियमसन, रॉस टेलर बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। तो जैसे कि हम पिच के बारे में बात कर रहे हैं तो पिच वही है जो कल थी। सुबह का समय है तो थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलेगी। स्पिनर्स के लिए भी खासी अच्छी मदद है सुबह के टाइम। दोपहर को थोड़ा सा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जैसी जैसी गेंद पुरानी होगी तो थोड़ा सा गेंद घूमेगा भी और उछाल भी मिलेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता है। तो बढ़िया पिच होने वाली है। यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा जो चल रही है पूर्व दिशा से चल रही है। यहाँ पर नमी जो है 79% नमी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए मौसम का हाल तो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मौसम साफ रहने वाला है। धूप रहेगी। 17 डिग्री सेल्सियस तापमान का अनुमान लगाया जा रहा है। 17 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर बता दें आपको मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और बढ़िया गेंदबाजी हो सकती है। बल्लेबाजों के लिए भी अनुकूल है ये पिच। तो कुछ इस प्रकार है आज की पिच। तो सब कुछ हमने आपको बता दिया है डिटेल में। और यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। भारत को अगर मुकाबला जीतना है तो यहाँ आज गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। एक नज़र जो बड़ी खबर आ रही है, एक नया वेरिएंट कोविड के बाद एक नया वेरिएंट आ रहा है। कोविड का जो एक नया वेरिएंट निकला है साउथ अफ्रीका में, जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका टूर जो है भारत का वो खतरे में पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका टूर भारत का जो खतरे में पड़ सकता है। तो क्या है ये नया वेरिएंट और क्या खतरा मचाएगा ये नया वेरिएंट, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी खबर, भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर मंडराया खतरा, कोरोना का खतरनाक वेरिएंट बना वजह। स्पोर्ट्स क्लब महाराष्ट्र नागपुर। कोरोना का नया खतरनाक वेरिएंट पूरी दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन में तब्दील कर सकता है। ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में आ चुका है, जहां इसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ये वेरिएंट डेल्टा से भी खतरनाक है, जिसका असर आपकी सेहत पर काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में अब इस वेरिएंट का असर क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर भी देखने को मिलने लगा है। इसी वेरिएंट के चलते नीदरलैंड्स की टीम ने बीच में ही दक्षिण अफ्रीका सीरीज छोड़ दी है। वहीं अब भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी तलवार लटकने लगी है। टीम इंडिया अगले महीने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने वाली है। ऐसे में अब खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए बीसीसीआई इस दौरे को रद्द कर सकती है। खिलाड़ियों की चिंता, दक्षिण अफ्रीका में आए इस खतरनाक वेरिएंट के कारण भारत के अगले महीने के दौरे को लेकर चिंता पैदा हो गई है और आगामी दिनों में खिलाड़ियों के लिए आइसोलेशन के नियमों में बदलाव हो सकता है। भारत को 17 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने लगभग 7 सप्ताह के दौरे में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं। ये मैच 4 जगहों जोहानिसबर्ग, सेंचुरियन, पारल और केप टाउन में खेले जाएंगे। देश के उत्तरी हिस्से में मामले बढ़ रहे हैं और टेस्ट सीरीज के कम से कम 2 जगहों जोहानिसबर्ग और प्रिटोरिया, सेंचुरियन के करीब में इस नए वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं। आपकी जानकारी लिए बता दें कि फिलहाल इंडिया की टीम दक्षिण अफ्रीका में ही है और वहां मैच खेल रही है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है। बोर्ड लगातार CSA के संपर्क में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के एक सूत्र ने स्पोर्ट्स तक से कहा, देखिए, जब तक हमें क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका CSA से वहां की स्थिति का पता नहीं चल जाता तब तक हम अपने अगले कदम के बारे में नहीं बता पाएंगे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम को मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद 8 या 9 दिसंबर को रवाना होना है। BCCI भले ही वर्तमान में दौरे को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से इस मामले में बात कर सकता है।
बीसीसीआई के सूत्र ने संकेत दिए हैं कि भले ही खिलाड़ियों को मुंबई से जोहानिसबर्ग चार्टर्ड विमान से भेजा जाएगा, लेकिन बदली परिस्थितियों में उन्हें 3 या 4 दिन के कड़े आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, पहले कड़े आइसोलेशन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर खिलाड़ी बायो बबल में रहेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका में मामले बढ़ रहे हैं और यूरोपीय यूनियन ने भी अस्थायी तौर पर वहां की उड़ानें रद्द कर दी हैं। हमें इन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। उद्धरण एक अधिकारी ने बताया कि हमें कहा गया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां मामले पाए गए हैं वह क्षेत्र ब्लूमफोंटेन से काफी दूर है, जहां हमें अपने अगले 2 मैच भी खेलने हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार तक भारत ए टीम को बीसीसीआई से किसी तरह के निर्देश नहीं मिले थे। क्या है B1.152 कोविड वेरिएंट? कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है। ऐसे में अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये दूसरे देशों में भी फैल सकता है। ये वायरस सीधे आपके सेल्स पर अटैक करता है। ये वायरस उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला टेस्ट 17-21 दिसंबर, वांडरर्स जोहानिसबर्ग। दूसरा टेस्ट 26-30 दिसंबर, सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन। तीसरा टेस्ट 3-7 जनवरी, न्यूलैंड्स, केप टाउन। पहला वनडे 11 जनवरी, बुलैंड पार्क, पारल। दूसरा वनडे 14 जनवरी, न्यूलैंड्स, केप टाउन। तीसरा वनडे 16 जनवरी, न्यूलैंड्स, केप टाउन। पहला T20 19 जनवरी, न्यूलैंड्स, केप टाउन। दूसरा T20 21 जनवरी, न्यूलैंड्स, केप टाउन। तीसरा T20 23 जनवरी, बुलैंड पार्क, पारल। चौथा T20 26 जनवरी। तो लॉकडाउन के चांसेस बताया जा रहा है इस नए वेरिएंट के बाद। खतरनाक वेरिएंट है। तो जो कोविड चल रहा है, अभी भी कोविड गया नहीं है, तो आप भी नियमों का पालन करते रहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो नया वेरिएंट निकल गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि साउथ अफ्रीका टूर जो है वो अगर ये ज़्यादा अगर खतरा इसका मंडरा रहा है तो साउथ अफ्रीका टूर पर भारत ना जाए, यही उम्मीद करेंगे। अगर ठीक ठाक हो, कंडीशन ठीक ठाक हो, सिचुएशन अच्छी हो तो भारत जाए, यही हम उम्मीद करेंगे। तो साउथ अफ्रीका टूर पे वैसे भारतीय ए टीम गई है। हनुमा विहारी जैसे दिग्गज वहाँ पर शामिल है। तो भारतीय ए टीम है, तो उम्मीद करेंगे कि खतरे से दूर रहेंगे और जो भी खतरा है वो टल जाए। जो भी खतरा आया है साउथ अफ्रीका में, वो खतरा जल्दी से जल्दी बाहर चले जाए और ऐसा कोई खतरा फिर से ना आए, यही हम उम्मीद करेंगे। तो नीदरलैंड की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही थी। नीदरलैंड की टीम आधा ही दौरा कर पाई, आधे में ही इस दौरे को छोड़कर आ गई है अब वापस अपने देश में। तो इस नए वेरिएंट के चलते, तो नया वेरिएंट थोड़ा सा ख़तरनाक है, जैसे कि हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो यही हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये खतरा टल जाए। और मुझे दीजिए इजाज़त, इस शो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले शो के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।